स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। केंद्र और गुजरात सरकार को बिल्किस बानो से माफी मांगनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले असदुद्दीन ओवैसी। बात करेंगे विस्तार से। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की बड़ी मांग, यूपी में बढ़ सकती है बीजेपी की मुश्किलें। एक और बड़ी अपडेट, जामा मस्जिद निजामुद्दीन समेत दिल्ली के 36 दरगाहों पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मनेगी दिवाली। बीजेपी आरएसएस का बड़ा प्लान, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया में महाभारत, पंजाब से लेकर यूपी बिहार तक गठबंधन में मचा घमासान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र और गुजरात सरकार को बानो से माफी मांगनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले ओवैसी। दरअसल दोस्तों, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को मांग की कि बिल्किस बानो मामलों में 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर केंद्र और गुजरात राज्य की भाजपा सरकारों को बिल्किस बानो से माफी मांगनी चाहिए। बता दें, गुजरात सरकार पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2002 के दंगे के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों की सजा रद्द कर दी थी और आदेश दिया कि उन्हें 2 सप्ताह के भीतर वापस जेल भेजा जाए। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न और उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा है कि गुजरात सरकार का झूठा आदेश बिना सोचे समझे दिया गया था और पूछा गया कि क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में छूट की अनुमति है, चाहे वो किसी भी धर्म या धर्म के मानने वाले हो। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए हैदराबाद के सांसद ने कहा है कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये भविष्य में सभी बलात्कारियों के खिलाफ एक मिसाल के रूप में काम करेगा। बता दें कि पत्रकारों से बातचीत में ओवैसी ने कहा है कि ये घटना तब हुई थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा है कि उस समय गुजरात में माहौल इतना सांप्रदायिक रूप से जहरीला था कि मामले की सुनवाई महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दी गई थी। बीजेपी के 2 विधायकों ने दोषियों की रिहाई का समर्थन किया। एआईएमआईएम प्रमुख का दावा है कि भाजपा के एक विधायक ने इन बलात्कारियों को संस्कारी कहा। बता दें कि ओवैसी ने मांग करते हुए कहा, तो गुजरात में भाजपा सरकार और केंद्र में भाजपा सरकार दोनों ने बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में इन दोषियों को रिहा करने में मदद की है और इसलिए मैं मांग करता हूं कि गुजरात में भाजपा सरकार और भाजपा केंद्र में प्रधान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को बोलना चाहिए और बिल्किस बानो से माफी मांगनी चाहिए। ये न्यूनतम कदम है जो भाजपा द्वारा किया जा सकता है। चलिए अगली खबर। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की बड़ी मांग, यूपी में बढ़ सकती है बीजेपी की मुश्किल। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग की। लोकसभा चुनाव के पहले सपा प्रमुख की ये मांग यूपी में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। बता दें, दरअसल अखिलेश ने किसानों के कर्ज माफी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर सकती है, जब से नोटबंदी हुई है बैंक भरी पड़ी है पैसे से, इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि किसानों का कर्ज माफ हो। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अखिलेश ने कहा है कि चुनाव आ गया है, 100 दिन भी नहीं बचे, इसलिए पूरी तैयारी के साथ हमारे कार्यकर्ता संगठन के सभी पदाधिकारी मिलकर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी निभाने जा रही है। हमें अपने संगठन पर पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम, नीतियों, फैसलों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। बता दें कि पूर्व सीएम ने कहा है कि बीजेपी पर संसाधन की कमी नहीं है। प्राइवेट कंपनी एजेंसी को उन्होंने हायर कर रखा है, बूथ मैनेजमेंट के लिए अलग कंपनी है। लड़ाई बड़ी है, इसलिए हम अपने संगठन के लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिम्मेदारी दो हमारे कार्यकर्ता और नेताओं को, उसको बूथ दो। बता दें, करहल विधायक ने कहा है कि आपको पता होगा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, टैंक बनेंगे, क्या बना है?
जितना समाजवादियों की सरकार में अच्छे काम हुए थे सब खराब कर दिए। सपा प्रमुख ने कहा है कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। हमारी सीमाएं असुरक्षित हो गई है, अन्याय चरम सीमा पर है। हमें उम्मीद है देश के लोग बाबा साहेब के संविधान को बचाने के लिए आगे आएंगे और बीजेपी को हराने का काम करेंगे।